Hello student, welcome back to my YouTube channel, The Biology Hub. In today's class, we will continue our Animal Kingdom series with the phylum Platyhelminth. इसके भी पहले हमने तीन फाइलम ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो कि था फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सिलेंथेटा एंड फाइलम किनिफोरा। उसमें हमने उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, देन फिर उनके हैबिटेट को पढ़ा एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन फिर हमने पढ़ा उनके एग्जाम्पल्स। तो हमारा जो अप्रोच होगा सेम इस फाइलम में भी होगा, हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे। अब ये जो फाइलम है ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और नए चीजें बनती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे नई चीजें बनती है, वो सब हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम विच इज प्लेटीहेल्मिन्थस। अब सबसे पहले हम इनके नाम को ही देखते हैं कि इनका नाम प्लेटीहेल्मिन्थस क्यों पड़ा हुआ है। तो प्लेटी वर्ड मीन्स होता है, प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थस मीन्स ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्लैट फॉर्म्स होते हैं। मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है एकदम चिपटी होती है, फ्लैटेड होती है इनकी बॉडी। जैसे इस पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये जो वर्म है, क्योंकि ये कैसे है, फ्लैट एकदम, जैसे ये पेपर। ठीक है, ये पेपर क्या एकदम फ्लैट होता है, वैसे ही ये पेपर एकदम फ्लैट है ना, तो वैसे इनकी बॉडी भी क्या होती है, फ्लैट होती है। तो इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स होंगे, हर मेंबर्स की बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेड होती है। बॉडी फॉर्म बॉडी फॉर्म इनका कैसा होता है, फ्लैटेड होता है। फ्लैटेड भी कैसे होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होता है। डॉर्सो वेंट्रली का मतलब, डॉर्सल वर्ड का मतलब होता है कि बैक पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, बैक पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज डॉर्सल। एंड जो फ्रंट पोर्शन होता है, ठीक है, फ्रंट पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो इनकी जो बॉडी होगी डॉर्सल, एंड जैसे ये पोर्शन डॉर्सल हो गया एंड ये पोर्शन क्या हो गया, वेंट्रल। तो ये दोनों से क्या होता है, फ्लैटेड होते हैं। तो कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। नेक्स्ट इनका हैबिट, प्लैटीहेल्मिन्थस के जो मेंबर्स हैं मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं विदाउट किलिंग देम। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थस के जो मेंबर होते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मीन्स ये ह्यूमन, मतलब ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं, मतलब होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहेंगे, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, तो ऐसे जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली दे आर एंडोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक मीन्स inside their host, their host body. But some are free living, कुछ free living भी होते हैं, some are free living। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है, फ्री लिविंग है, जैसे एग्जाम्पल में आता है फ्लेमिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब ये किसी होस्ट बॉडी में नहीं रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, फ्रीली ये सर्वाइव करते हैं। अच्छा, दो टर्म होता है, एक होता है फ्री लिविंग एंड एक होता है फ्री स्विमिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में, फ्री स्विमिंग का मतलब होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर सकता है। जैसे हमने पॉलीफेरा में पढ़ा था कि उनकी जो लार्वल फॉर्म होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, एंड एडल्ट फॉर्म कैसा होता है, सेसाइल होता है। तो फ्री स्विमिंग का मतलब कि उनकी बॉडी मूव कर सकती है, एंड फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो बाहर, बॉडी के बाहर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन लेवल। मतलब अब इनकी बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, इनमें यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें बॉडी लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से,
इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी फॉर्म मतलब इनमें लेवल ऑफ ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहली बार ऑर्गन दिखाई दिया था, तो वो फाइलम कौन सा होता है, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस। ठीक है, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस जो होते हैं जिसमें सबसे पहले ऑर्गन्स दिखाई देना शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री कैसा होता है, सिमेट्री इज बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है कि जब हम उनकी बॉडी से एरिया पे स्ट्रक्चर देखें किसी भी बॉडी को, तो इनकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं आफ्टर पासिंग ऑन सिंगल प्लेन। मतलब सिर्फ एक प्लेन से हम क्या करें, इनको पास करें, बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके पहले के जो हमने फाइलम पढ़ा था, फाइलम पॉलीफेरा, उनमें हम देखा कि एसिमेट्रिकल होती है, मतलब उनकी बॉडी जो होती है इरेगुलर शेप में होती है, तो उन्हें एसिमेट्रिकल होता है। देन फिर हमने सिलेंडर टाइम ट्यूमर फोरा पढ़ा, वहां पे रेडियल सिमेट्री होता है, मतलब किसी भी प्लेन से हम करते हैं बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। नेक्स्ट फिर आता है इस फाइलम से क्या होते हैं, बाइलेटरल। यहाँ पे मतलब इस फाइलम से अभी आगे हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे एक्सेप्ट काइनोडर्मेटा, सब में कैसा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट, ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मींस इनमें क्या होते हैं, थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट, थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट। थ्री जर्म लेयर का मतलब जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड लास्ट वन इज द एंडोडर्म। तो प्लैटिहेल्मिन्थस से भी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट्स देखेंगे जो इस फाइलम से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इस फाइलम में देखा गया था, फर्स्ट वन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज द बाइलेटरल एंड थर्ड इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मतलब इनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके पहले हमने जो देखा था, मतलब हमने दो फाइलम जो पढ़े थे वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, उनमें उनमें जो मेसोडर्म है ये क्या था, एब्सेंट था। इस फाइलम से मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे तीन कंप्लीट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड लास्ट वन इज द एंडोडर्म। देन फिर नेक्स्ट देखते हैं हम उनकी बॉडी कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी यहाँ पे क्या है, बॉडी कैविटी इज, इसके पहले के फाइलम में भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम से हम देखेंगे, बट यहाँ पे एसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि सीलोम क्या होता है, एक बॉडी कैविटी होती है। जैसे कि अगर हम अपनी ह्यूमन्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी हो गई, एंड देन फिर क्या हो गया, हमारा एलिमेंट्री बना है। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये कैविटी, इसी कैविटी को क्या बोला जाता है, जिसकी कैविटी क्या होती है, सीलोम, मतलब बॉडी कैविटी होती है। तो फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस में ये कैविटी एब्सेंट होता है, तो ये कैसे हो गया, ये सीलोम। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें टू सेगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, टू सेगमेंट इज एब्सेंट। टू सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम बॉडी को, सेगमेंट का मतलब होता है सेगमेंटेशन का बॉडी, मतलब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है। तो इनकी बॉडी को जब हम देखेंगे तो बाहर से ऐसा देखने लगेगा कि हाँ, बाहर से ऐसा लगेगा कि बॉडी कैसे सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, बट अंदर कोई सेगमेंट नहीं होता। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। जैसे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉडी ऐसे बाहर से देखने पे ऐसे लग रहा है कि, ये बाहर से ऐसे देखने पे ऐसे लग रहा है कि बॉडी क्या है, सेगमेंटेड। एक्सटर्नली ये सेगमेंट होते हैं, बाहर से ये सेगमेंट होते हैं, बट जब हम इंटरनली देखेंगे बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। ऐसे सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। मतलब बाहर से बॉडी देखने में सेगमेंटेड है, और इनसाइड द बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड। तो टू सेगमेंट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो सेगमेंटेशन। तो इनमें कैसा प्रेजेंट होता है, सूडो सेगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी बॉडी एक्सटर्नली,
क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ क्या होती है, एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब जो बॉडी के बाहर होती है, उनमें इनकम्प्लीट टाइप का प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इनकी बॉडी प्लान जो होती है वो ब्लैंक शेप होती है, मीन्स कि इनके पास इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में टू ओपनिंग्स होते हैं फॉर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जहाँ से फूड एंटर करता है एंड एनस जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव होता है। तो प्लैटिहेलमिन्थस के जो फाइलम मतलब प्लैटिहेलमिन्थस के जो मेंबर्स होते हैं, इनमें बॉडी प्लान कैसे होता है, ब्लाइंड सेट होता है। मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये बॉडी हो गया, यही माउथ की तरह भी एक्ट करेगा और यही क्या होता है, एनस की तरह भी एक्ट करेगा। इन जनरल इनमें एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहीं से फूड एंटर भी कर रहा है और यहीं से फूड क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव भी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंड ब्लाइंड सेट बॉडी। बट इन द केस ऑफ पैरासिटिक, जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब जो डाइजेशन होता है वहाँ पे एब्सेंट होता है। अब क्यों एब्सेंट होता है, जो पैरासाइट्स है वो कहाँ पे रहे, या तो हमारी ब्लड में रहेंगे या लिवर में रहते हैं या फिर क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी पे क्यों डिपेंड है, जो पैरासाइट्स है क्यों डिपेंड है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। कि क्या करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेशन का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, बट ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो तो डाइजेस्टिव फूड को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो डाइजेशन का तो कोई रोल हुआ नहीं, इसीलिए क्या होता है, इन पैरासाइट्स इन पैरासिटिक फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें क्या होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, पैरासिटिक एडेप्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो माउथ होता है, माउथ पार्ट, इनके माउथ के पास प्रेजेंट होता है हुक्स एंड ये ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक्स एंड सकर माउथ पास। काम क्या होता है हुक्स एंड सकर्स का, ये हेल्प करता है इसमें, हेल्प इन द सकिंग, मतलब बॉडी को ना, बॉडी जैसे इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन को ये अटैच करने के, तो हुक्स एंड जो सकर होते हैं ये अटैचमेंट के लिए होते हैं। तो दे आर फॉर अटैचमेंट, बॉडी से ये अटैच है। ये भी एक तरीके का क्या होता है, पैरासिटिक एडॉप्टेशन होता है। मतलब इनको इनकी सर्वाइवलिटी के लिए क्या करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट फिर आता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अभी भी इनमें कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, ये थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए इनके पास एक स्पेशल टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल्स का नाम क्या है, प्लेन सेल्स। ठीक है, तो इनके पास एक स्पेशल टाइप ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका यूनिक फीचर है। प्लेन सेल्स सिर्फ और सिर्फ प्लैटिहेलमिन्थस फाइलम में ही प्रेजेंट होता है। प्लेन सेल्स ऐसे प्लेन के जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे क्या करता है, तो प्लेन सेल किसमें हेल्प करते हैं, हेल्पिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। एंड जब बहुत सारी प्लेन सेल्स मिल जाती है तो क्या बना देती हैं, प्रोटोन एक्टिविटी।
इनका जो मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया इज मेड अप ऑफ द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को सेपरेट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, दे आर द अमोनियोफाइल। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ब्रेन तो होता है, ब्रेन है प्लस लेडर लाइक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या होता है, सेप्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। सेप्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो मतलब प्लैटियम मेंबर्स फाइलिंग से क्या होता है, हेड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में हेड का फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स इनमें जो होता है मतलब सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही इंडिविजुअल पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। The male and female sex organ present on the same individual. Next, fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होता है। देन डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इनमें क्या होता है कि लार्वल प्रेजेंट होते हैं, कि लाइफ साइकिल में लार्वा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो लार्वा यहाँ पे लार्वा इज प्रेजेंट। सो ये था सारे बेसिक पॉइंट्स थे। लार्वा के एक बार नाम लिख देते हैं, कौन कौन से लार्वा होते हैं। बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मोटा सर्करिया, सर्करिया, तो यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्लैटीहेल्मिन्थेस के। मैं हाइलाइट्स कर देती हूँ, जो जो भी पॉइंट्स पे होते हैं एग्जाम पॉइंट वो से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखे गए थे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, सूडो सेगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, इंटरनली डिवाइडेड नहीं होती है। ठीक है, इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, फ्लेम सेल्स लिखा है। तो इनमें यूनिक फीचर्स क्या क्या चीजें हैं, यूनिक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ इनमें प्रेजेंट है वो क्या क्या होता है। एक तो फ्लेम सेल्स जो कि सिर्फ इनमें प्रेजेंट है, लेडर लाइट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये सब हम देखेंगे और भी फाइलम में प्रेजेंट होता है। यूनिक फीचर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इस फाइलम में प्रेजेंट है।
हुक्स एंड सर्कल्स भी और फाइलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट यूनिक पिक्चर क्या है, ये सब क्या है, यूनिक है। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिक है। तो ये सब क्या है, यूनिक फीचर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल से क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हर फाइलिंग के एग्जांपल्स याद होने चाहिए अच्छे से। पहला था प्लेनेरिया। क्योंकि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है ना, ये मतलब इनकी बॉडी क्या होती है, रीजनरेट कर देती है। इनमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है इनमें। रीजनरेशन का मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रीजनरेट कर देते हैं, हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल्स की तरह एक्ट करता है। और दूसरे इसके साथ ये क्या यूनिक फीचर होता है कि इनमें मतलब ये क्या है, फ्री लिविंग है। बाकी सारे फाइल जो भी जितने भी मोस्टली होते हैं सब पैरासिटिक होते हैं, बट प्लेनेरिया कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। नेक्स्ट, पेसियोला हिपैटिका। ये क्या होता है, ये हिपैटिका वर्ड मतलब होते हैं कि लीवर, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैरासाइट्स है लीवर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको लीवर फ्लूइड भी बोलते हैं। कॉमन का नाम क्या है, लीवर फ्लूइड। ठीक है, शेप में गोट में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टीनिया सोडियम। टीनिया सोडियम में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको कॉमनली फोर्थ के फॉर्म, टेप फॉर्म जस्ट लाइक टेप की तरह होता है, टेप की तरह दिखाई देती है, इसलिए को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये टेप की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है, टेप फॉर्म। देन फिर आता है टेनिया सैजिनाटा। इनको पोर फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोर से मतलब अनको पोर जब हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में चला जाता है। देन फिर आता बी टेप फॉर्म। सिस्टोमा इकाइनोकोकस। ये सब क्या है, कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं। ये किसकी, प्लेनेरिया। ठीक है, ये है माउथ, यहीं से फूड एंटर करेगा, यहीं से क्या होगा, वेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, आई स्पॉट्स होता है, ये जो फॉर्मेशन है ये थर्ड लेयर का स्ट्रक्चर होता है, तो सर्कुलाइजेशन क्या होता है यहाँ से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये टेपॉम है, तो टेपॉम, ये सब क्या है, ये देखो हुक्स एंड क्या है, ये सपोर्ट। तो ये क्या अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। और एग्जाम्पल ये क्या है, लिवर ट्यूब या फिर कैप्सूला हिपैटिका, ये है सिस्टोमा। ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं तो प्लैटिनम मेंटिस फाइलम से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो जो भी इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। तब तक के लिए आप ये सब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम के साथ। एंड आई होप